सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष वीडियो में। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर विवादों का कारण बनता है, ऋषियों की अश्लीलता। क्या ये आरोप सही है या फिर किसी गलतफहमी का नतीजा? क्या वास्तव में हमारे प्राचीन ऋषियों के बारे में जो कहा जाता है वह सच्चाई है? आज हम इस विषय की गहराई में जाएंगे और हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। सत्यकम जबाल की कथा लगभग सभी को मालूम है। कई लोग इस कथा को उदाहरण स्वरूप भी बताते हैं कि किस तरह एक गणी का पुत्र जबाल ऋषि बन गए थे। वैसे ये कथा छंदोग्योपनिषद चतुर्थ खंड में लिखी है। इस कथा को एक झूठ के साथ बताया जाता है कि सत्यकाम की माँ जबाला गणिका थी। वास्तव में जबाला गणिका नहीं थी, वह शादीशुदा थी और बहुत सारे अतिथियों की सेवा टहल करती थी। जब सत्यकाम अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरा गोत्र क्या है, तब जबाला कहती है कि हे पुत्र, मैं अपने पति के घर आए बहुत सारे अतिथियों की सेवा करने वाली परिचारिका थी और उन्हीं जवानी के दिनों में मैंने तुम्हें जन्म दिया था। अतः मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा गोत्र क्या है। अब इस कथा का चाहे जितना लिपापोती करके भाष्य करे, पर सच यही था कि जबाला को यह पता ही नहीं था कि उसने किस पुरुष के संसर्ग से सत्यकाल को पैदा किया था। और तो और जबाला यह सारे कर्म तब से करती थी जब उसके पति जीवित भी थे। ऐसे ही एक कथा महाभारत के उद्योग पर्व में माद्री की आती है। माद्री राजा ययाति की पत्नी थी और उनका संबंध यादव वंश से था। राजा ययाति जो चंद्रवंशी थे, उनके पास कई पत्नियां थीं, लेकिन माद्री का स्थान विशेष था। ययाति के पास राजसी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्हें एक दैवीय श्राप प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनका शरीर वृद्ध हो गया। ययाति का श्राप तब खत्म हुआ जब उनके पुत्रों ने उनका यौवन वापस किया। माद्री और ऋषियों के सहवास की कथा महाभारत के उद्योग पर्व में एक विचित्र और उलझन भरी कथा आती है, जिसमें माद्री को ऋषियों के साथ सहवास करना पड़ता है। इस कथा के अनुसार माद्री का विवाह राजा ययाति से हुआ था, लेकिन उसे एक प्रकार की कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। राजा ययाति की वृद्धावस्था के कारण वह माद्री को संतान प्राप्ति के लिए कई ऋषियों से मिलवाते हैं। इन ऋषियों के साथ माद्री को सहवास करना पड़ा ताकि वह संतान उत्पन्न कर सके। जब माद्री ने सभी ऋषियों से संतान उत्पन्न की और सभी ने उसे वापस राजा ययाति के पास लौटा दिया, तब माद्री का जीवन एक तरह से समाप्त हो जाता है। ऋषियों का माद्री से मन भर जाता है और वह उसे फिर से उसके पति ययाति के पास भेज देते हैं। एक अन्य कथा महाभारत के आदि पर्व के महिषी उतत्य की आती है, जो ऋषि अंगिरस के कुल के थे। महिषी उतत्य की पत्नी ममता बहुत सुंदर थी और उतत्य का छोटा भाई बृहस्पति ममता पर आसक्त था। एक दिन जब ममता घर में अकेली थी तो बृहस्पति ने मौका देकर ममता से संभोग करना चाहा, जिस पर ममता ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अभी गर्भवती हूँ, अतः आप प्रतीक्षा करो। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ममता ने बृहस्पति को फटकारा नहीं और न ही यह कहा कि यह अनैतिक है, केवल इंतजार करने के लिए कहा। इससे ऐसा लगता है कि ममता और बृहस्पति के बीच अनुचित संबंध रहे होंगे। हालांकि बृहस्पति ममता के इस अर्ध इनकार से भी इतने नाखुश हुए कि उन्होंने ममता को श्राप दे दिया कि तेरा पुत्र अंधा पैदा होगा। हुआ भी वही। ममता के पुत्र ऋषि दीर्घतमा अंधे ही पैदा हुए। वैसे यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि खुद बृहस्पति की पत्नी तारा को इनके ही शिष्य चंद्र उठा ले गए थे और उससे सहवास करके बुध नामक पुत्र को पैदा किया था। आगे चलकर इसी गुरु पत्नी पुत्र बुध से चंद्रवंशीय क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। वैदिक काल में ऋषि मुनि चाहे जितना ही तपस्वी क्यों न थे, पर वे महिलाओं के जाल में जरूर फंस जाते थे। यानी भले ही वे दावा करते थे कि हमने काम, क्रोध, मोह और लोभ सब पर विजय पा ली है, पर सुंदर महिला देखते ही उनका एक ऐसे ही कथा रामायण काल में घटित हुई है। त्रेता युग में एक महर्षि थे जिनका नाम श्रंग था। ये श्रंग राम जी के बहनोई और दशरथ के जमाता थे।
जैसा कि सबको पता ही है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री शांता भी थी। दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अपने निसंतान मित्र रोमपाद को दे दिया था। एक बार रोमपाद से कोई पाप कर्म हो गया और उनके राज्य में अकाल पड़ गया। राजा रोमपाद ने अपने तमाम ऋषियों और पुरोहितों को बुलाकर अकाल से निवारण का उपाय पूछा। तब पुरोहितों ने बताया कि यदि ऋषि श्रंग को आप अपने महल में बुलाकर उनका सत्कार करें और अपनी पुत्री शांता का वैदिक रीति से उनसे विवाह कर दें तो आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी। राजा पुरोहितों की बात मानकर तैयार हो गए, पर अब समस्या यह थी कि ऋषि श्रंग सदैव वन में ही रहते थे और कभी नगर में आते ही नहीं थे। फिर भला राजा उन्हें नगर में कैसे लेकर आते। तब पुरोहितों ने कहा कि यदि राज्य की सुंदर वेश्याओं को ऋषि श्रंग के आश्रम के आसपास भेजा जाए तो उनके सम्मोहन से ऋषि श्रंग जरूर पीछे पीछे नगर तक आ जाएंगे। राजा रोमपाद को यह योजना उचित लगी और उन्होंने इसी योजना पर वेश्याओं को अमल करने का निर्देश दे दिया। अब मैं यहाँ जरा आपको बता दूं कि श्रंग इतने तपस्वी और प्रतापी ऋषि थे कि उनके कहीं आगमन मात्र से वर्षा हो सकती थी। राजा दशरथ के राज्य में वशिष्ठ, वामदेव और जाबाल जैसे विद्वान के होते हुए भी यही श्रंग ऋषि ने दशरथ का पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया था। मतलब श्रंग, वामदेव, जाबाल और वशिष्ठ से भी अधिक विद्वान और तपस्वी थे। अब इतने विद्वान और तपस्वी ऋषि को फंसाने के लिए राजा रोमपाद ने वेश्याओं का सहारा लिया और आश्चर्य की बात है कि अपनी समस्त इंद्रियों पर अंकुश रखने का दंभ भरने वाले ये ऋषि भी वेश्याओं के लटके झटके में फंस गए। रोमपाद की योजना अनुसार जब वेश्याएं श्रंग के आश्रम के पास गई तो उन्हें देखते ही श्रंग के मुंह में पानी आ गया और जब वेश्याएं आश्रम से वापस नगर लौटने लगी तो ऋषि श्रंग भी उनके पीछे पीछे नगर तक चले आए। इसके बाद की कथा अनुसार फिर रोमपाद के राज्य में बारिश हुई और श्रंग का विवाह शांता से हो गया। बाद में इन्हीं श्रंग के सामर्थ्य से दशरथ ने राम तथा 3 अन्य प्रतापी पुत्रों को प्राप्त किया। विबंधक, विश्वामित्र, पराशर और श्रंग जैसे कई ऋषि आपको मिल जाएंगे जो सुंदर नारी देखते ही लार टपकाने लगते थे। इनके अलावा अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने वीर्य का जौहर दिखाने में कभी भी पीछे नहीं रहे।